नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गंगातरंग रमणीय जटा गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं साहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुज। सृष्टो या सर्वरूपा जगद्वन्द्विधो पालनीया चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिल क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमादो तदनु भगवते वैखरी वर्णरूपा शाश्मद्वाचा प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
देवताभ्य पितृवेश्या महायोगीभ्यैव च नमः स्वधाय स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीतते विनय करे सन्मान तिहकी कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। कृष्णगंडारीश्वर भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का गोविंद दामोदर स्तोत्र से आप सभी लोग जो है यहाँ पर श्रवण करेंगे। इकरारविंदे न पदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्त रविंदे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयान बालमुकुन्द मनसा स्मरामि। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबसा मृतदेव देवा गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे पिबस्वा मृतवेद देवा गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। वे पिबस्वा मृतवेद देवा गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारिपादा पिता चेतवृत्ति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारिपादा चित्तवृत्ति। दध्यादिकामो भवसादवोच गोविंद दामोदर माधवेति। अध्यात्मिकं वो भवसादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोग। सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्।
पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या सुखं सयाना निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या हे निशितान्तमयतां प्रदन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति निश्चितं मयतां प्रदन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण श्यमनोहराणि जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण श्रवणोहराणि समस्तभक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति समस्तभक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति भावसाने इदमेव सार दुःखावसाने इदमेव गेय सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जाप्य गोविन्द दामोदर माधवेति देहावसाने इदमेव ज्ञात्या गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसके मधुरा प्रियत्वा सत्यहितं त्वा परमं वदामि जीवे रसके मधुरा प्रियात्वा सत्याहितं त्वां परमं वदामि यार्थयेथा मधुरक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति आवरणेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमेव माते मम देहि जिह्वे क्षमागते दण्डधरे कृतान्ते त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं शुभक्या गोविन्द दामोदर माधवेति वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर
तदेव देवा गोविंद दामोदर माधवेति विवस्वा मृतवेति देवा गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बाल मुकुंद भगवान की जय। राशीश्वर भगवान की जय। माखन चोर भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हरे हर महादेव शंभो। परम परात्पर अखिलेश्वर भगवान भूत भावन भगवान काशी विश्वनाथ की पूवन धरा भगवान कंधार देवता की पुण्य धरा पर विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान पीतांबरधारी भगवान बाल मुकुंद का वांगमय स्वरूप श्री कृष्णचंद्र भगवान जी के श्री पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यहाँ पर विराजमान इस काशी के अधिष्ठात्री देवता भगवान कंधार देवता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यज्ञ मंडप पर विराजमान यजमान परिवार की मां भगवती कुलदेवी राजराजेश्वरी मां भगवती भगवान पांच मांडव देवता एवं सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम। मंडप के प्रधान आचार्य एवं समस्त विप्र मंडली के श्री चरणों में प्रणाम। यहाँ पर संगीत में बैठे हुए मेरे संगीतज्ञ शास्त्री एवं भोजन जो इतनी मधुर और शुद्ध प्रकार से बना रहे हैं ऐसे हमारे पाक शास्त्री जी एवं यहाँ पर विराजमान समस्त कथा प्रेमी श्रोतागण हमारे मध्य में आज बहुत दूर दूर से हमारे बीच में लोग पहुंचे हैं। आज आपका भी इस कथा पांडाल में इस व्यासपीठ से एवं यजमान परिवार ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में विराजमान उत्तराखंड क्रांति दल के जो केंद्रीय महामंत्री इस समय बहन किरण रावत जी, आपका भी स्वागत। इन्हीं के साथ जिला अध्यक्ष आए हैं श्री पंडित बिहारी लाल जगूड़ी जी, आपका भी स्वागत। और आपके साथ जिला मीडिया प्रभारी पंकज नियाल जी आए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और यहीं पर विराजमान हमारे परम मित्र मनीष रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन।
और इन्हीं के साथ विराजमान है हमारे पड़ोसी गांव लक्ष्येश्वर से श्री मंगल सिंह चौहान जी एवं उन्हीं के साथ श्री श्याम सिंह चौहान जी, आपका स्वागत अभिनंदन। यहाँ पर जो भी इस यजमान परिवार के नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, आपका सभी का यहाँ पर स्वागत करते हैं। इसी बीच हमारे बीच में भी दीपक सेमवाल जी हैं, पवन सेमवाल जी हमारे परम मित्र हैं, आपका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अहोभाग्य है आपका और हमारा, जिस कार्य में जो है हमारा यहाँ मिलना हो रहा है और यह कार्य जो मिलना हो रहा है, ऐसे हमारी यजमान श्री पवन भट्ट जी एवं श्री सुमन भट्ट जी एवं उनकी माता श्रीमती कौशल्या देवी जी, आपको भी इस व्यासपीठ से साधुवाद एवं समस्त आपके जो सपरिवार हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। क्योंकि यह संयोग, यह योग जो आपने बनाया है, वह हम लोग चाहते हैं कि जो भी इस दिव्य सत्संग में आए हैं वह कुछ न कुछ अपने जीवन में इस बात को उतारें और हम अपने भाग्य को उदय समझें। शास्त्र में कहते हैं कि एक नापि सुवृक्षेणा, कि एक नापि सुवृक्षेणा पुष्पतेन सुगंधिना, वाशितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुले तथा। बोले जिस प्रकार ना शास्त्र बता रहे हैं कि एक वृक्ष में जब पुष्प लगते हैं ना, पुष्प, तो उस पुष्प की सुगंधित बोले जो उसके आसपास जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, तो जिस प्रकार बोलो उनको सुगंधित करता है, उसी प्रकार सुपुत्रेण कुलम तथा, ऐसे ही बोला वो सुपुत्र होता है जो हमारे कुल का उद्धार करता है। जब कैसे, जब इस प्रकार का जो है धार्मिक कार्य करता है। तो ऐसे हमारे बड़े भाई श्री पवन भट्ट जी, और मैं तो सदैव आभारी रहूंगा इस परिवार का, क्योंकि क्या होता है कि गांव में कथा करनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सब अपने लोग हैं और दृष्टांत देना भी महाराज बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन लोगों ने जो मुझ पर विश्वास किया, भगवान पितृ देवताओं की जब प्रेरणा हुई, तो आज मैं ये सौभाग्य मान रहा हूं कि महाराज आज हमारा कथा का विश्राम दिवस है और सुंदर प्रकार से हमारे यहाँ 7 दिनों तक पता ही नहीं चला। अब गांव भी बड़ा है, सूतक पातक कई चीजें हो जाती है गांव में, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि सब हमारे गांव में राजी खुशी हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं पितृ देवताओं से कि इसी प्रकार जो है आप हमारे इस परिवार को और हमारे गांव, हमारे क्षेत्र को ऐसे ही जो राजी खुशी में रखें। तो ये होती है माताओं देव कृपा और पितृ कृपा। तो इस प्रकार जो ये सत्संग इन्होंने हमारे लिए बनाया है, इसलिए हम सभी जनता जनार्दन क्या करते हैं, इनको साधुवाद करते हैं। और जो ये भागवत है, हम तो हर दिन यही बता देंगे भाई, भागवत यदि आप सुन रहे तो क्यों सुन रहे हैं इस भागवत को? आत्म शुद्धि के लिए सुन रहे हैं भाई। हमारा कल्याण कैसा हो, मनुष्य मात्र जो है
किस प्रकार अपनी जीवन गृहस्थी चलाए, अपनी किस प्रकार जो है धर्म के संरक्षण में जो है अपनी प्रवृत्ति सुंदर प्रकार से बना के रखे। यही तो भागवत हमें सिखाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बल भागवत कथा को जो है निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्सर होके बोला जो सुनता है वो मेरा अनन्य भक्त होता है। उसको भागवत कथा श्रवण करने का जो है फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है आप इस दिव्य कथा को जो है निर्मत्सर होके सुने, क्योंकि ये संसार है माताओं, भाई दुख भी आता है और सुख भी आता है। बराबर तो कोई रहता नहीं भाई, कभी हमारे जीवन में सुख भी है तो कभी दुख है। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हमेशा दुखी होगा, या फिर ऐसा भी कोई नहीं होगा जो हमेशा सुखी होगा। है कोई ऐसा? भाई सुखी तो भगवान भी नहीं रहे। कथा में प्रसंग आए थे कि भगवान राम भी सुखी नहीं रहे, उन पर भी कितनी विपद आई। या भगवान कृष्ण को ही देख लो, जन्म होते ही जिन्होंने अपने माता और पिता को छोड़ दिया था तो वो सुखी हैं। तो हम तो एक मनुष्य साधारण प्राणी है इस धरा पर। और दिव्य सत्संग में जो चल रहा है यही तो चल रहा है कि भाई मनुष्य मात्र अपना कल्याण कैसे करे। महाराज तो इस प्रकार की जब हम कथा सुनेंगे तो हमने अपने समाज में क्या रखना है कि सबके प्रति अच्छा भाव रखना है, बुरा भाव नहीं रखना, अच्छा भाव रखना है। क्योंकि महाराज ये संसार जो है ना, यहाँ दृष्टि का खेल होता है। देखिए दृष्टि का खेल कैसे होता है। सुपर्णखा जो थी ना, वो भगवान राम पे वासना के प्रति देख लीजिए क्या हाल हुआ उसका। भाई उसकी नाक कट गई, क्यों नहीं? उसने वासना का भाव रखा था भगवान राम पे। वहीं देखो मां कौशल्या ने कैसा भाव रखा और सबरी ने कैसा भाव रखा। एक ने कामना के प्रति भाव रखा, एक ने वासना के भाव रखा। तो जिसने वासना का भाव रखा उसकी तो नाक कट गई, लेकिन जिसने कामना का भाव रखा, आज देखो मां कौशल्या के यहाँ जो है भगवान राम स्वयं आए, तो कितना बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए हमारी जो भावना होती है वो भी हमें इस प्रकार रखनी चाहिए कि हम अपने उसको जीवन में उतारें और अपने समाज में एक जो है इसको बरकरार रखें। तो जो आपके लिए दिव्य सत्संग लगा है, ये एक क्या है, ये कुंभ लगा हुआ है। और कुंभ क्या होता है कि विशेष उसमें लगता है। ऐसा तो है नहीं कि नित्य लगता है। जैसे हर 12 वर्ष में कुंभ लगता है, वैसे ही भागवत कथा तो नित्य हर गांव में होती नहीं है भाई, कभी कभी होती है। इसीलिए बोला ये क्या लगा हुआ है, कुंभ लगा हुआ है हमें। और 7 दिन में हमने जो है इस कुंभ में क्या ग्रहण करना है, और जो हमारे अंदर जो काम वासना है, मद है, मोह है, माया है, ये सब हमने जो है दूर करना है। अब सोचिए आप कि महाराज हम लोग जब कथा में एकत्रित हुए हैं तो किसके माध्यम से हुए? उसी परमात्मा के माध्यम से तो हुए भाई। निमित्त केवल हमारे भट्ट जी को बनाया गया है, लेकिन भगवान की जब कृपा रही होगी तभी तो हम आज एक साथ बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे जो है किसी जन्म का जो है रिश्ता था होगा, तब जाकर जो है हमें भगवान बुलाते हैं। एक कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। एक कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से
जरूर होगा। ओ नजरों से नजरें मिला ना पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए। मेरी नजर का कसूर होगा, तेरी नजर का कसूर होगा। ओ मेरी नजर का कसूर होगा। तेरी नजर का कसूर होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भाई पहचानो, यदि हम व्यक्ति को गुणों को नहीं पहचान सकते हैं तो क्या फायदा हमारे इस शिक्षा का ग्रहण करके। आज लोग कहते हैं ना कि भाई हमने डॉक्टरी की है, हमने वकालत की है, लेकिन क्या किया आपने जब आपने जो है भगवान के प्रति वो श्रद्धा भाव नहीं रखना है, अपनी माता पिता की सेवा आपने नहीं करनी है, तो आपका तो जीवन व्यर्थ है। इसलिए पहचानो, आपने यदि शिक्षा ग्रहण की है, आपने अच्छा अध्ययन किया है, तो पहचानो अपने अंदर की जो हमारे अंदर एक दुर्व्यसन भरा हुआ है, किसी के प्रति जो है राग है, इसको पहचानो। हे तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो। तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। ओ तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अरे भाई हमको थोड़ी सी नहीं पता कि कितनी बार हम इतनी धरा पर आ गए हैं, ये फिर कितनी बार हमारे पिता हमारे पुत्र बन गए या हम उनके नाते बन गए, कोई पता थोड़ी सी नहीं है। तो लेकिन पहचानो अपने अंदर के ज्ञान को। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना रखो, प्रभु बस यदि ये संसार में मेरी कोई माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, तो आप हैं। और जो हमारी एक घर गृहस्थी है ना, ये तो एक सांसारिक दृष्टि में हमारे माता है, पिता है, लेकिन जो खाता है अपने भाग्य से खाता है, लेकिन विश्वास रखो परमात्मा पे। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में। कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो
मधुबन में। अपने घर तो रोज बुलाते, अपने ही घर को रोज बुलाते। अपने ही घर तो रोज बुलाते। अपने ही घर को रोज बुलाते। हे मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर भी आना जरूर होगा। ओ मेरे घर भी आना जरूर होगा। मेरे घर पे आना जरूर होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? देखिए भगवान हमें कहाँ बुलाते हैं, कभी वृंदावन में बुलाते हैं, कभी मथुरा में बुलाते हैं, कभी बनारस, हम लोग जाते हैं ना हर जगह। तो ये जो भाव ये क्या है, हम लोग अपने आप को समझ नहीं रहे हैं और हमारे मन में भाव है कि भगवान आप तो वहां बुलाते हैं वहां बुला, लेकिन जो एक भक्त है वो कहता है कि कभी बुलाते हो वृंदावन में प्रभु, लेकिन हमारे घर भी तो आओ कभी। यानी कि जो हमारे अंदर जो विराजमान हो जाइए आप, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर है ना, लेकिन पहचानना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिसने इस बात को समझ लिया और अपने अंदर भगवान को इस भाव से बिठा दिया तो उसका जीवन सफल है। इसलिए ये जो सत्संग लगता है इसमें अवश्य और अपने बच्चों को भी जरूर लाना चाहिए। ओ तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे आत्मा हो। तुम ही तो मेरे आत्मा हो। तुम ही तो मेरे आत्मा हो। तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। ओ मुझे में रह कर मुझे में पर्दा, मुझे में रह कर मुझे ही पर्दा। ओ पर्दा हटाना जरूर होगा। पर्दा हटाना जरूर होगा। ओ पर्दा हटाना जरूर होगा। पर्दा हटाना जरूर होगा। भाई कथा में ये भी आया कि भगवान से कैसा भाव होना चाहिए, सखा भाव होना चाहिए, मित्र भाव होना चाहिए। तो आज एक भक्त मानो कह रहा है कि भाई मुझे से पर्दा, भाई इसलिए ये पर्दा हटाना बहुत जरूरी है। जो हमारे अंदर में अंधकार भरा हुआ है, जो अज्ञानता का अंधकार फंसा हुआ है, इसको एक पर्दा के रूप में हटाना है और अपने अंदर क्या है, ज्ञान और विवेक लाना है। ओ कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ओ कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर
है कि नहीं भगवान से तो हम यह प्रार्थना कर ले, लेकिन जो हमारी यजमान परिवार है, यदि हमारा किसी न किसी जन्म का कोई नाता था होगा, कोई रिश्ता था होगा, तभी तो आज हम इस दिव्य कथा में आए हैं। तो इस प्रकार की जो है मन में जो ये भाव रखना चाहिए आप लोगों को। लेकिन यदि आप इतनी कथा सुनेंगे और अपने आप में फिर कुछ बदलाव न ला पाए तो व्यर्थ है फिर इतनी कथा होने का। आप देख रहे हैं देश में समाज में इतनी सारी कथाएं हो रही हैं, लेकिन तब भी ये जो है हम लोग अपनी इस गंदगी को बाहर न निकालें जो हमारे अंदर ये भरी हुई है, तो जीवन व्यर्थ है। इसलिए कथा में जब भी आओ तो अपने जीवन में ऐसे गुण रखो, ऐसे सद्भाव रखो कि जो आने वाला व्यक्ति है वो भी आपकी गुणों की पूजा करे महाराज। क्योंकि संसार में यदि पूजा होती है किसकी होती है? गुणों की तो पूजा होती है। नहीं तो व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पैसा वाला हो जाए उसकी पूजा नहीं होती है भाई। पूजा यदि होती है तो गुणों की पूजा होती है। कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति अच्छा है, उसके अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छा भाव रखता है, तो गुणों की पूजा होती है महाराज, न कि धनवानों की पूजा होती है। इसलिए आइए अब हम भागवत कथा में जो है अवगाहन करते हैं। जैसा कि भगवान कंधार देवता द्वारा जो है 1:15 बजे यहाँ पर पूर्णाहुति का दिन दिया है, और हमारा पहले से ही ये भाव है और पहले से ही हमारी ये परंपरा है महाराज कि हम लोग भगवान कंधार देवता की आज्ञा से ही चलते हैं। हमारे यहाँ ना ब्राह्मण की पोथी चलती है ना किसी ज्योतिष का जो है पंचांग चलता है। जो भगवान ने आदेश कर दिया वो होना है, और हमारा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि जब 1:15 बजे पूर्णाहुति का दिन दिया है तो 1:15 बजे हमें जो है कथा पूर्ण करनी है। क्योंकि भाई या तो पूछो ही मत देवता को, ऐसे में फिर देवताओं की भी तो मान हानि है। इसलिए आइए बड़े प्रेम पूर्ण भाव से आप भागवत कथा को श्रवण करें। आपने कल देखा भगवान श्री कृष्ण का जो है विवाह हुआ रुक्मिणी से, और इसी प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण के महाराज 8 रानियां हुई। उनमें से रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा और भद्रा, ये 8 रानियां हुई। और महाराज फिर भौमासुर ने जो है 16,100 जो कन्याएं जो है कारागार में बंद की थी, भगवान ने उनको भी मुक्त किया। अब उन कन्याओं ने कहा महाराज अगर हम समाज में जाएंगे तो कौन हमको रखेगा? बोला समाज तो हमारे निंदा करेगा, तो इसलिए भगवान आप हम पर कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो आप मेरी ही रानियां बन जाओ। तो भगवान ने उनको भी जो है पत्नी रूप में स्वीकार किया, लेकिन 8 ही जो है भगवान की रानियां हैं। तो 16,108 जो है रानियां हुई भगवान की। इसके बाद महाराज भगवान जब द्वारिकाधीश में बैठे थे, अपने महल में बैठे थे, तो उनके एक मित्र थे, उनका नाम था सुदामा, और उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। तो महाराज एक दिन परिवार में होता ही है, जब किसी चीज की कोई कमी हो जाती है तो आपस में ही तो चर्चा करते हैं। लेकिन सुशीला ने एक दिन जो है विचार किया, हे पति परमेश्वर, तुम कहते थे कि मेरे मित्र जो है द्वारिकाधीश हैं, लेकिन कहाँ है आपका मित्र? आज तो हम पर इतनी बड़ी आफत आई हुई है और आप सोए हुए हैं। महाराज खाने को कुछ था नहीं। एक दिन ऐसे विचार कर रहे थे तो सुदामा मन में ये विचार आया कि मैं कैसे जाऊं और अपने मित्र से मांगूं। लेकिन सुशीला ने कहा कि आप जाओ तो सही, न मांगिए कुछ, लेकिन आप अपना हाल कुशल क्षेम उनको बताओ, और या फिर अपने मित्र को पूछ के आना कि मित्र मैं इस भाव से आया था कि आपकी कुशल क्षेम जानने आया है, जाइए आप। तो अब ले जाएं क्या महाराज? नहीं होता है कि जब कहीं जाते हैं तो कुछ न कुछ अपनी जो समूह होती है कुछ न कुछ ले जाना पड़ता है रिश्तेदारी में। तो सुशीला ने क्या किया महाराज, आस पड़ोस से 2 मुट्ठी चावल ले आए महाराज। थोड़ा चावल ले आए कि बस यही है, एक पोटली में बांधा और सुदामा के पास दिया, जाइए।
सुदामा गई महाराज। इधर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो देखिए आप लोग भजनों में सुनते होंगे कि सुदामा को धक्का मार दिया वहां पे, जबकि सुदामा को धक्का नहीं मारा, भागवत में स्पष्ट है। क्योंकि भगवान के यहाँ जो है साधु संतों के लिए और ब्राह्मणों के लिए महाराज और वृद्ध महिलाओं के लिए जो है असहाय व्यक्तियों के लिए जो है दरवाजा खुला रहता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुदामा को धक्का मार दिया, बल्कि जब उन्होंने आदेश भगवान तक भी पहुंचा दिया था, लेकिन सुदामा के मन में ये भाव आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा तो क्योंकि धोती फटी हुई थी, कुर्ता फटा हुआ था, एक गमछा रखा हुआ था, लेकिन वो भाव आ रहा था। लेकिन लोगों ने इसका गलत अर्थ लगाया कि सुदामा को धक्का मार दिया, जबकि सुदामा उसको धक्का नहीं मारा। लेकिन भगवान ने जैसे ही सुना तो दौड़ पड़े महाराज, और भगवान ने महाराज वहीं पर उनको जो है गले लगाया और कुछ क्षण वहीं पर बातें की। अंदर ले जाने की भी भगवान को इतनी सुध नहीं रही कि अंदर ले गए। तो जैसे ही राजा ने देखा, रुक्मिणी ने देखा, हे महाराज आपके मित्र आए हैं, क्या यहीं पर इनको बिठा के रखोगे? तब भगवान को याद आया, क्योंकि इतने भाव में डूब गए थे भगवान। तब जाके अंदर ले गए महाराज, महलों में ले गए, बिठाया। तो ये भाव है कि जब भगवान ने उनके पांव देखे तो कांटे चुभे हुए थे, तब भगवान इतने भावुक हुए कि अश्रुपात होने लगे। और रुक्मिणी का बोला वो हाथ जल में जो लोटा था ना, हाथ में जो लोटा था जल का, वो बोला ऐसे ही रह गया, और भगवान के अश्रुओं से जो है सुदामा के पांव धुल गए। इतने आंसू उसके छूटे महाराज। और ला महाराज, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज अब अपने कुशल क्षेम बताओ क्या क्या। तो सुदामा ने बताया कि मित्र क्या बताऊं, सब कुशल क्षेम। देखो तब भी सुदामा कुछ बता नहीं रहा, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, जानते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, सिंहासन पे बिठाइए, अपने साथ भोजन करवाया भगवान ने, बढ़िया आसन दिलाया, सुलाया भगवान को। भगवान ने सुदामा को बढ़िया आसन दिया। दूसरे दिन जब पूछा कि मित्र बताओ से किस कारण आपका यहाँ आना हुआ, तब सुदामा ने कहा क्या मित्र, क्या अपने मित्र के लिए कोई समय चाहिए या फिर आप ये पूछ रहे हो किस समय? अरे भाई मैं आपके कुशल क्षेम पूछने के लिए आया हूँ। तो महाराज भगवान तो सब जानते थे, लेकिन अब विदा होने की बारी आई, लेकिन पोटली छुपी रही, दे नहीं रहे थे। तब भगवान ने पूछ लिया कि मित्र भाभी ने तो कुछ दिया होगा मेरे लिए। अब भगवान से जो है सुदामा जी बोल पड़े कि और तो नहीं मित्र, लेकिन तेरी भाभी एक शब्द कह गई। बोला क्या? कि मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो, तेरे घर गोपाल जी नित्य द्वादशी हो। देखिए कितना बड़ा भाव है इसमें कि भगवान को कह रहे हैं कि हे गोविंद मेरे घर में तो नित्य एकादशी हो रही है, भाई व्रत चल रहा है, कुछ खाने को तो है नहीं, लेकिन आपके घर में जो है नित्य द्वादशी पारायण हो रहा है, बस यही क्षेम कुशल है मेरी। इस प्रकार के भाव जब रुक्मिणी ने भी सुने, भगवान ने सुने, तो बड़े भावुक हुए। और भगवान अब कह रहे हैं कि हे मित्र अब भाभी से कह देना कि तेरे घर है भाभी जी नित्य द्वादशी हो, तेरे घर नित्य द्वादशी हो। बोला अब एकादशी नहीं आएगी, बोला अब नित्य द्वादशी होगी आपके घर में। और इस प्रकार से जो है भगवान ने उनको कहा
कि मित्र यहीं रहो। सुदामा ने कहा नहीं मित्र, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको भी देखना है। अब भगवान ने जो है उनको अपने रथ पर बिठाया और विदा कर रहे हैं। और सुदामा ने कहा कि मित्र बस अब आप मुझे विदा कीजिए और मैं यहाँ से चल दूंगा। लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की कि सुदामा के पहुंचने से पहले जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल बनवा दिया महाराज। और वहाँ खूब स्वर्ण जैसे खंबे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई फिर सुदामा जी को। इस प्रकार से जो है भगवान ने जो है अपने मित्र सुदामा पर भी जो है कृपा की। और अब जो है सुदामा का परिवार जो है महाराज खूब आनंद से चल रहा है। फलीभूति से जो है सुदामा ने जो है अपने बच्चों को जो है बढ़िया बढ़िया से जो है मीठी मीठी बातें सुनाई कि अरे मेरा मित्र है, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। महाराज भगवान को पुनः याद आई कि अरे मेरे जो यादव वंश हैं यहाँ बहुत उत्पात करने लग गए। अब इनके लिए कुछ सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। क्या करें क्या करें। भगवान ने ऐसी लीला की कि क्या हुआ महाराज कि जो यदुवंश में क्या हुआ कि सांप था और एक जगह महाराज ऋषि मुनि बैठे हुए थे, सारे संतगण बैठे हुए थे। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज वह सांप गया, यादव कुल का सांप गया और वहां दिखने में महाराज सुंदर था। सारे बालक जो है उन्होंने एक बार क्या किया कि कहा कि अरे यहाँ ऋषि मुनि बैठे हैं, चलिए हम जानते हैं कि क्या वास्तव में ये विरक्त संत हैं, ये ज्ञानी संत हैं, थोड़ा हम भी इनके बारे में जान लेते हैं। तो क्या किया महाराज, हमको क्या बना दिया, एक स्त्री बना दी और गर्भवती स्त्री बना दी। उसके अंदर जो है कपड़ा बांध दिया और ऋषियों के पास गए और पूछने लगे, हे ऋषियों हम आपके पास आए हैं। ऋषियों ने कहा क्या है बताइए आप हमें। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इसलिए आए हैं कि ये हमारी भाभी है और आप कृपा करके ये बताओ कि इसका क्या होगा, लड़का होगा ये लड़की होगी, आप कृपा करके बताइए। हमने सुना है आप तो ज्योतिषी भी हैं और अंतर्यामी हैं आप। तो पहले ऋषियों ने कहा कि अरे जाओ तुम यहाँ पर जो है बकवास मत करो। तब तक जो उन्होंने कहा कि अरे ऋषि आपको नहीं आता है तो आप चुप रहिए, लेकिन यहाँ कई संत बैठे हुए हैं। तब तक दुर्वासा जी ने कहा कि रुकिए मैं बताता हूँ क्या है इसके पेट में। तब दुर्वासा जी ने जो है उनको श्राप दे दिया कि ना इसके पेट से लड़का होगा न इसके पेट से जो है लड़की होगी, इसके गर्भ से जो है मूसल निकलेगा, यानी कि लोहे का मूसल निकला महाराज। अब जैसे उन्होंने कपड़ा खोला तो वास्तव में वहां से जो है मूसल निकला। अब सब लोग जो है अचंभित हो गए, ऊपर से श्राप क्या दे दिया कि इससे से जो तुम्हारा जो है कुल का विनाश हो जाएगा। और ऐसे जो है पूरे यादव कुल में जो है बातें चली गई। अरे ऋषियों द्वारा जो है हमें यहाँ श्राप जो है प्राप्त हुआ है। अब सारे लोग जो है चिंतित होने लगे और वही मूसल क्या हुआ महाराज, उन्होंने जब फेंका तो एक याद के हाथ लगा। उसने क्या किया कि उन्होंने पहले जो सांप लोग थे उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उससे जो निकलती है ना आरी लोहे से जो निकलती है उससे तो वो घास निकल गई जो नहीं होती गंगा जी के किनारे, और जिससे फिर तब वो आपस में लड़े और उसी से जो कुछ लोग उससे हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो वो लोहे का टुकड़ा था वो फेंक दिया नदी में और वो एक मच्छी ने ले लिया और मच्छी ने ले लिया तो उसके पेट में। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मछुआरे ने मच्छी पकड़ी और मच्छी के पेट से वो लोहा निकला तो उसने तो फेंक दिया, लेकिन एक ब्याज के हाथ में लगा और उसने क्या किया, वो लोहे जो है बाण पे लगा दिया। अब वो बाण पे लगा दिया, लेकिन भगवान की लीला है, भगवान ने क्या किया कि बस अब वो समय आ गया है जिसका कि मुझे इंतजार था। अब भगवान गए और एक पेड़ के नीचे गए, बंसी बजाने लग गए भगवान। अब जैसे ही बंसी बजाने लग गए
बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। और जैसे ही आज भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, इधर क्या हुआ कि एक व्याध आया और वो एक जानवर को मारना चाह रहा था। उसने निशाना साधा, वह जानवर जैसे ही हटा भगवान के अंगूठे में लग गया और उससे जो है जैसे ही भगवान के अंगूठे में लगा वैसे ही भगवान जो है स्वधाम की ओर जाने लगे। गोविंद गोविंद हे केशवा हे माधवा हे नारायणा हे सच्चिदानंदनाया हे परम पुरुषोत्तमा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। और महाराज उसके बाद जो है ब्रज घास जो थी उससे से जो है सारे यादव कुल आपस में लड़ने लगे और उससे से सारा जो है यादव कुल समाप्त हो गया। इस प्रकार से जो है महाराज यादव कुल समाप्त हुआ। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान भी जो है अब जो है अपने स्वधाम में चले गए और यादवों का भी जो है सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया। अब परीक्षित जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, अब मेरा भी समय आ गया है। और तो परीक्षित ने अंतिम समय में क्या कहा कि गुरु अब ऐसी कृपा करें कि मुझे पुनः बार बार इस मृत्यु लोक में न आना पड़े। महाराज इधर जो है उनके सेनापति थे, सारे वहां पर आए हुए थे। तो सेनापति ने मानो कहा अपने राजा को, हे राजन, यदि आप चाहें, आप कह रहे हैं कि सर्प के द्वारा हमारी मृत्यु होगी। महाराज मेरे पास तो ऐसी ऐसी सेनाएं हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पास बाण हैं कि अभी एक बाण छोड़ो जिससे कि सारा जितने सारे ब्रह्मांड में सर्प वंश हैं उनको खत्म कर सकते हैं। ऐसे यदि आदेश दें। परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज ऐसा मत करो, आप हमारे सेनापति हो, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन जाना सबको है और अहोभाग्य है मेरा कि मुझे पता है कि मैंने जो है आज जाना है। इधर महाराज जो वेद जी थे, वेद जी ने भी कहा कि हे राजा, यदि आप मेरी वाणी को समझते हैं तो मैं एक बात कह रहा हूँ। महाराज मेरे पास तो ऐसे ऐसे औषधियां हैं जिससे कि आपको यदि सर्प छू भी ले तो उस औषधि से जो सारा जहर निकल जाएगा। हे वेद जी आप भी रहने दीजिए। वहीं पर एक मिस्त्री थे, उन्होंने कहा, राजन यदि आप चाहें तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे कांच हैं कि मैं आपके लिए ऐसा कमरा बना दूं जिससे कि सर्प क्या एक चींटी भी उसके कमरे में ना आ जाए। परीक्षित महाराज ने कहा कि आप सभी लोग जो है इस बात को अभी तक नहीं समझे कि जिसने इस धरा पर आना है उसका जाना तय है, लेकिन मुझे तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे पता चला है कि मैंने 7 दिन में मरना है और आज मैंने जाना है। तो इसलिए आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा साधुवाद। और भगवान परीक्षित जो है अपने घर गए और क्या किया महाराज, एक कमरे में जो है बैठ गए। अब उधर जैसे पुष्प मंगाए तो क्या हुआ कि पुष्प में जो है चींटी रूप में छिपा हुआ था तक्षक। अब जैसे ही अंदर आए और
पुष्प लिए राजा परीक्षित ने, और वो चींटी जो है तक्षक रूप में जो है प्रकट हो गए, और तुरंत जो है परीक्षित राजा को ढस दिया, और परीक्षित महाराज का जो है प्राणांत हो गया। बोली परीक्षित महाराज की जय। इस प्रकार से महाराज परीक्षित महाराज का भी जो है स्वधाम गमन हो गया। तो देखिए महाराज, हमारे जीवन में भी यही 7 दिन है, क्योंकि बार 7 है और हमको पता नहीं है कि किस बार को हमने जानना है। इसलिए हमने अपने जीवन में यह जानना है कि जितना हो सके भगवान के गुणगान का जो है नाम संकीर्तन करें। इसलिए एक श्लोक गा रहा हूं, आप सभी लोग मेरे साथ उसका उच्चारण करेंगे, क्योंकि बताया है कि श्लोक भागवत में जो बताया है, श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यम भागवते पठेत। बोले यदि कोई वाला ऐसा व्यक्ति भी है जो नित्य भागवत कर सकता है तो उसको वाला महान फल की प्राप्ति होगी। मुच्यते किमताखिलात्। और बोल, और क्या कहा, श्लोकार्धम श्लोकपादम। यदि बल पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो श्लोक पढ़ो, श्लोक भी नहीं पढ़ सकते हो तो उसका आधा भाग भी यदि बल आप पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, पुण्य फल प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति आपको जो है प्राप्त होगी। आइए पुनः आप जो है हमारे साथ जो है श्लोक का जो है श्रवण करेंगे। ये नाम संकीर्तनम यस्या, आप लोग भी बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। देखिए क्या आया इस श्लोक में, नाम संकीर्तनम यस्या, केवल नाम का संकीर्तन करने से, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, जितने भी बल हमारे पाप हैं उनका विनाश हो जाता है। प्रणामो दुख समनस्ताम, और प्रणाम करने से क्या है, हमारे जो दुख हैं ये समाप्त हो जाते हैं। और कौन करते हैं, नमामि हरि परम, वो हरि। इसलिए आइए सब मिलकर जो है इस हरि को प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पितृ जनार्दन भगवान की जय। और इसी पर हम जो है उन पितरों को भी जो है पुष्पांजलि मन रूपी पुष्प अर्पण करें। देवताभ्या पितृवेश्या महायोगिभ्यैव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे इन यजमान परिवार के पितृ हैं, 10 पूर्वान 10 अपरान, जो 21 पीढ़ी इनकी है उनका उद्धार हो। और विशेष करके जिनके निमित्त हम यह श्रीमद् भागवत यज्ञ कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कर रहे हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आप हमको जो है निज चरणों में स्थान प्राप्त करें, सायुज्य प्राप्ति करवाएं, केवल्य प्राप्ति करवाएं, बस अपने चरणों में उनको स्थान दें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बोले पितृ जनार्दन भगवान की जय। इसी बीच फिर मैं आप सभी जनता जनार्दन को जो है साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका, जिन्होंने इस परिवार का जो है बड़े दिव्य और भव्य प्रकार से यहाँ पर इनका सहयोग किया। विशेष करके जो हमारी मातृशक्ति हैं, युवा भाई हैं,
और इनके जो नातेदार हैं, रिश्तेदार, चाहे इनके समधी जी हैं, इनकी लड़की की जो समधी जी हैं, चाहे लड़के की जो समधी जी हैं, सबने अपना जो है यहाँ पर अमूल्य समय जो दिया, उसके लिए आपका इस व्यासपीठ से जो है साधुवाद करते हैं। और इसी बीच जो हमारे बीच मध्य में हमारे विमलेश्वर महादेव से जो है संत आप पहुँचे हैं और महाराज कहते हैं आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। क्योंकि यदि बल हमारे बीच में संत भी नहीं होते तो हम जो है जैसे अंगारे जलते हैं ना, ऐसे ही बोला यह संसार जल रहा है। लेकिन संतों की ऐसी कृपा है महाराज जो नित्य हम जैसे मनुष्यों का जो है सत्संग करवाते हैं, मार्गदर्शन करवाते हैं। ऐसे साधु संतों के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और महाराज अभी हमारा थोड़ा पूर्णाहुति का समय है, इसलिए जैसे ही पूर्णाहुति आरती होती है तो हम सभी अतिथियों का और पूज्य स्वामी जी का यहाँ पर जो है सत्संग अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए 2 मिनट लेते जाना थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना। ओ गाते जाना थोड़ा थोड़ा हरि नाम गाते जाना। गाते जाना थोड़ा थोड़ा हरि नाम गाते जाना। ओ गाते जाना थोड़ा थोड़ा हरि नाम गाते जाना। गाते जाना थोड़ा थोड़ा हरि नाम गाते जाना। ओ लेते जाना थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना। लेते जाना थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना। इसलिए जो भी यहाँ से आप लेके जाओगे हरि नाम जो है ले जाना। और भगवान का जो यज्ञ प्रसाद बना हुआ है उसका प्रसाद आप अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी बीच हमारे पूर्णाहुति का समय हो चुका है, इसलिए हमारे पूज्य आचार्य जी यदि उनको माइक की आवश्यकता है तो माइक हरि ओम।